स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईपीएससी नाम लिखने के तरीके के बारे में कि अगर आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका आईपीएससी नाम हम कैसे लिखेंगे। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसका वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, एक द्विबंध के आधार पे और एक करते हैं त्रिबंध के आधार पे। तो आज के लेक्चर में हम केवल द्विबंध के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो बंध मौजूद हैं तो उसके आईपीएससी नाम के लिए हम क्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विबंध अगर है तो इसको हम कहते हैं एल्कीन। और आपको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपने बताया है कि आईपीएससी नाम लिखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक होता है पूर्व लग्न नाम प्लस अनुलग्न नाम। ये दोनों नाम जब आपको मिलेंगे तभी आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिख सकते हैं। बिना पूर्व लग्न और अनुलग्न नाम के आईपीएससी नाम लिखना संभव नहीं है। तो आपको पूर्व लग्न नाम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि पूर्व लग्न नाम में जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारे आपके पूर्व लग्न नाम है। अब अनुलग्न की अगर हम बात करें तो अगर आपका किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के में द्विबंध है और एल्कीन है तो इसमें जो अनुलग्न हम जोड़ते हैं वह ईन जोड़ते हैं। इसमें हम क्या जोड़ते हैं? अनुलग्न, और ये जो होता है ये कहलाता है अनुलग्न। तो अगर आपके पास द्विबंध है और उसमें क्या जोड़ेंगे? हम ईन जोड़ेंगे। ये हो गया इसका अनुलग्न नाम। सपोज करिए कि आपके पास C2H4 है, इसका नाम एथीन है या इसी का नाम एथिलीन है। इसका हमें आईपीएससी नाम देखना है। तो एक तो सिंपल तरीका इसका ये है कि यहां हम ये देखें कि कितने कार्बन यहां पे मौजूद हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कार्बन की जो संख्या है वह 2 है, और आप जानते हैं कि कार्बन की संख्या जब 2 होती है तो इसका पूर्व लग्न जो नाम होता है वह होता है एथ। यह एथ हो गया पूर्व लग्न, प्लस इसमें हम क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं। तो ये आपका बन जाता है एथीन। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका पूर्व लग्न नाम जिसमें कार्बन की संख्या 2 है और इसको आपको आईपीएससी नाम लिखना है तो ये होता है एथीन। अगर दूसरा कोई आपके पास कंपाउंड C3H6 है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर द्विबंध है तो इसका फार्मूला CnH2n होता है, ये इसका सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र के हिसाब से आप आगे इसमें और कंपाउंड इसके बनाते जाएंगे। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि 3 कार्बन है, और 3 कार्बन अगर आपके पास है तो इसको हम 3 कार्बन को कहते हैं पूर्व लग्न नाम में प्रोप, और इसमें ईन जुड़ जाएगा तो ये हो जाता है प्रोपीन। या तो एक सिंपल तरीका हो गया कि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर द्विबंध है तो उसका नाम लिखा जाता है। इसका दूसरा अगर आपको नाम लिखना है इसके अलावा तो 2 बंध है तो इसका नाम लिखने के लिए आपके पास एक और तरीका है। मान लीजिए कि इसमें आपके पास फार्मूला दिया हुआ था C2H4, लेकिन सपोज करिए कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ या फिर यही ऐसा दिया हुआ और इसका आपको आईपीएससी नाम लिखना है। यह बात हो गई इसकी संरचना सूत्र की। नाम दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और संरचना सूत्र दिया हो तो इसके लिए हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर आपका क्रियात्मक समूह पहले हो, क्रियात्मक समूह हो, या फिर आपका बंध पहले मौजूद हो। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। देखिए दोनों ओर बंद है तो ये चाहे नंबरिंग आप इधर से कर लें या फिर नंबरिंग आप इधर से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या है, इसका नाम अगर आईपीएससी नाम यहां से लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और 1 पे डबल बॉन्ड लगा है तो इसको लिखेंगे एथ 1 E। तो इसका एक तरीका नाम हो गया ये लिखने का, और दूसरा तरीका जो अभी हमने पीछे बताया यही इसी का हमने ये संरचना सूत्र आपके सामने बना दिया। और संरचना सूत्र में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहां सिंगल बॉन्ड है। तो इसके लिए हमने कहा कि 2 कार्बन है तो आप क्या ले लें? पूर्व लग्न नाम एथ ले लें और इसमें ईन जोड़ दें, तो ये आपका हो जाता है एथीन
या फिर इसी का नाम आप इस तरीके से लिखें। दोनों नाम आप अगर लिखते हैं परीक्षा में तो दोनों में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि हम ऐसा लिखें तो गलत हो जाए या ऐसा लिखें तो गलत हो जाए, दोनों एक ही चीज है। दूसरा एक एग्जांपल और हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एथीन की बात हमने कर ली, मान लीजिए कि आपके पास प्रोपीन है। प्रोपीन की अभी हमने बात की आपसे, तो आपने देखा उसका सामान्य सूत्र था C3H6। इसको हमने देखा कि 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, प्लस इसमें हमने ईन जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। लेकिन इसका भी अगर हम स्ट्रक्चर अगर हमारे पास अगर होता है ऐसे H3C डबल बॉन्ड CH3, ये तो आपके सामने ये देखने को मिल रहा है कि एक यहां डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड आपके पास है। तो इसमें आप ये सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन आपके पास कितना है। कार्बन आपके पास कितना है तो इसमें आप ये देखने की कोशिश करेंगे, 3 कार्बन है तो 3 का प्रोप हो जाएगा और बॉन्ड जो लगेगा 1 पे लगेगा और ये हो जाएगा इन। तो प्रोप 1 इन, या आप ऐसे नाम लिखिए या ऐसे लिखिए, ये आपका हो जाता है क्या, प्रोपीन। और इसके आईपीएससी नाम लिखने में ये दोनों तरीके आपके सही हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरीका गलत है या ये तरीका गलत है, इन दोनों में से कोई तरीके से आप नाम लिखेंगे तो दोनों तरीके आपके सही हैं। ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर द्विबंध है आपके पास तो उसका आप द्विबंध मौजूद है तो उसका आप नामकरण कैसे करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, जो अनुलग्न की बात है वो इन जोड़ेंगे और बाकी पूर्व लग्न में आप कार्बन की संख्या के आधार पे उसमें क्या करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारी चीजें आप जोड़ के आप जो भी आपके पास यौगिक है उसका नामकरण करते हैं। थैंक यू।